Hello everyone, welcome back to Vedic Enigma. So I hope that all of you are doing great. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में which is known as relationship synastry. So इसमें बेसिकली हम चार्ट्स को सुपर इम्पोज करते हैं एक दूसरे के ऊपर. So आप दो लोगों का चार्ट देख सकते हो. और अगर आपको देखना है कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल आपकी लाइफ में क्या चेंज लेके आएंगे या आप उनके संपर्क में कैसा फील करेंगे यू नो तो वो टाइप की चीजें आप रिलेशनशिप साइनेस्ट्री के थ्रू आप देख सकते हैं. सुपर इम्पोजिशन ऑफ चार्ट्स के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं. एंड बहुत इंटरेस्टिंग है. आप अगर देखेंगे ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए नहीं है बट जनरली भी आप देखेंगे जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपको बॉस मिलते हैं, जो आपके कलीग्स हैं, जो भी आसपास के आपके लोग हैं वो कैसे आपको प्रभावित करते हैं या उनकी वजह से आपको कैसा फील होता है तो कई बार आप देखेंगे कि कई बार कुछ लोग आपके अराउंड होते हैं जिनके साथ आपको बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं होता. आपको एक अनइजीनेस सी लगती है या आपको लगता है कि जब भी वो इंसान के सामने मैं आता हूँ या आती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता या कुछ गलत हो जाता है या कुछ अजीब सा लगने लग जाता है. तो ये सब चीजें आप इसके थ्रू आप बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं. एंड मैंने भी ये देखा हुआ है कि मतलब मेरे अपनी पर्सनल लाइफ में जो लोगों के साथ मैं घिरी हुई थी कॉलेज में, वर्क प्लेस पे, तो बहुत कुछ जिससे आप जान सकते हैं, आपको पता चलता है. एंड आज की वीडियो में हम सिर्फ एक प्लैनेट के बारे में बात करेंगे. आप मल्टीपल प्लैनेट्स को देख सकते हो आप ऐसे. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपका टॉरस असेंडेंट है हाइपोथेटिकली एंड आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आते हैं एंड उनका मून जो है वो टॉरस में है या सपोज उनका सैटर्न टॉरस में है, तो आप देख सकते हैं वो प्लैनेट का इफेक्ट आपके लग्न के ऊपर आ रहा है बिकॉज आपका लग्न टॉरस है. तो इसलिए जो भी आपका असेंडेंट है वो तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है सबसे पहले तो, बिकॉज किसी भी दूसरे व्यक्ति का प्लैनेट्स या बहुत सारे प्लैनेट्स उस पर्टिकुलर साइन में प्लेस्ड हैं तो वो इंसान आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है. आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं अब वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा, पॉजिटिव होगा, उसके लिए आपको और भी चीजें देखनी पड़ेंगी. बट दिस इज वेरी क्लियर कि आप सिर्फ एक चीज को देख के ये डेफिनेटली आप बता सकते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली एंड जिसके बारे में हम बात करेंगे. बट बिफोर वी बिगिन विद द वीडियो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू वैदिक एनिग्मा. सो इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ. साइन को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो राशि है जिसमें चंद्रमा प्रेजेंट है उनका, तो सपोज आप देखते हैं कि आप कोई व्यक्ति से मिलते हैं जिनका मून जो है वो वर्गो की राशि में प्लेस्ड है, तो वर्गो आपके चार्ट में कहीं पे भी फॉल कर सकता है. तो इसलिए आपको सुपर इम्पोज करते टाइम यू हैव टू सी द हाउस, यू हैव टू सी द साइन ऑल्सो एंड देन आपको मून को स्टडी करना पड़ेगा कि कैसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे. एंड जब आप इसको सुपर इम्पोज करते हैं आप ये भी देखेंगे कि मून आपके पर्टिकुलर चार्ट में भी कोई लॉर्डशिप लेके बैठा होगा कोई हाउस की, कैंसर का साइन जहां पे भी प्लेस्ड है, तो उस हाउस के इफेक्ट्स भी आप कंबाइन कर सकते हैं विद दैट. तो ये के नेक्स्ट लेवल है देखने का. बट दिस इज हाउ यू हैव टू सी. सो साइन को भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए इसमें. तो इस कॉन्सेप्ट के लिए बेसिकली आपको अगर आपको दूसरे इंसान का चार्ट नहीं भी पता तो भी इट इज कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज जो भी उनकी साइंस की प्लेसमेंट होगी, प्लैनेट्स कौन से साइंस में प्लेस्ड हैं, उससे भी आप ये डिसाइफर कर सकते हैं बहुत इजीली. तो अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करूँ इस कॉन्सेप्ट को, सपोज आप स्कॉर्पियो असेंडेंट के व्यक्ति हैं एंड आप देखते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई भी इंसान आया, आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकता है. आप अपने पेरेंट्स के चार्ट में भी ऐसा सुपर इम्पोज करके देख सकते हैं कि उनका इफेक्ट कार्मिकली आपके साथ इफेक्ट क्या है, मतलब क्या रिलेशन है. स्पाउस का आप देख सकते हो, तो किसी भी इंसान का आप बेसिकली ऐसा देख सकते हो. तो अगर आप सबसे पहले देखते हो कि फॉर एग्जाम्पल आप स्कॉर्पियो असेंडेंट हैं एंड आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आते हैं तो जिनका सपोज राहु जो है वो आपके मून के ऊपर आ रहा है. तो आपका सपोज मून इज प्लेस्ड इन द साइन ऑफ लियो एंड उनका राहु जो है वो लियो की राशि में प्लेस्ड है. तो जब आप उनके चार्ट के जो प्लैनेट्स हैं उनको आप अपने चार्ट के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो राहु आपका 10th हाउस में, उनका जो राहु है वो आपके 10th हाउस में फॉल करेगा जहाँ पे मून प्लेस्ड है. तो आप बिकॉज आप इमेजिन करिए कि राहु कैसा प्लैनेट है तो वो इल्यूजन का प्लैनेट है, वो फंसाने का प्लैनेट है एंड कोई भी चीज को बड़ा दिखाने का प्लैनेट है जो चीज वैसी होती नहीं है.
तो अब जाहिर सी बात है, बिकॉज आपका मून राहु के कांटेक्ट में आ गया है, मतलब उनका राहु आपके मून को इफेक्ट कर रहा है। तो जब भी आप उन व्यक्ति के साथ बात करेंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो माइंड कैन बी अंडर सम इल्यूशन, माइंड को कुछ कंफ्यूजन हो सकती है, कोई टाइप का धोखा भी किसी के साथ कई बार हो सकता है, या कई बार कुछ लोग आते हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा ब्लाइंडेड हो जाते हैं, आप देख ही नहीं पाते कि सही क्या है गलत क्या है। तो वो सब टाइप की चीजें भी पॉसिबल हो सकती हैं इसके साथ। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो ऐसा दिखा सकता है कि किसी का राहु आपके मून के ऊपर आ रहा है, तो इस तरीके से आप फील कर सकते हैं। व्यक्ति जो है वो ज्यादा इमोशनल भी हो सकता है, ज्यादा भावुक हो सकता है उस इंसान के संपर्क में, बिकॉज वो मून को ज्यादा, आप बोल सकते हैं, एम्पलीफाई कर रहा है मून की क्वालिटीज। तो आप ओवरली इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, जल्दी जल्दी रोने लग जाते हैं, या माइंड कंफ्यूज हो रहा है, वो डिसाइफर नहीं कर पा रहा कि क्या सही चीज करनी चाहिए। अगर आप देखते हैं कि इसकी जगह हम राहु की जगह केतु देखते हैं, कि किसी का केतु आपके मून के ऊपर फॉल कर रहा है, तो सपोज केतु ही इस केस में लियो के साइन में अगर किसी का केतु प्लेस्ड है, और आपका जो मून आप देखते हैं वो लियो की राशि में प्लेस्ड है, तो आप देखेंगे कि आपको जब भी वो व्यक्ति आएंगे तो माइंड विल फील वेरी डिटैच्ड, कि मेरे को बात नहीं करनी उनसे, मतलब वो दूर, माइंड मेंटली और फीलिंग की मेरे को दूर भागना है उस इंसान से, मेरे को उनके संपर्क में नहीं आना है। राहु के केस में आप उल्टा ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे उनके साथ, आपको लगेगा कि कुछ है उस इंसान में, कुछ करिश्मा है, कुछ मैग्नेटिज्म है, जिसकी वजह से यू विल फील ड्रॉन टुवर्ड्स दैट पर्सन। बट विद केतु आपको थोड़ा फील होगा कि नहीं, जब भी मैं उस इंसान के संपर्क में आती हूँ मेरे को तो बहुत ज्यादा अजीब सा फील होने लग जाता है, एंजाइटी में भी स्टार्ट होने लग जाती है, तो केतु टाइप के इफेक्ट्स माइंड को ज्यादा फील होंगे उस टाइम। अगर आप देखते हैं कि सपोज इसकी जगह मार्स किसी का आपके मून के ऊपर आ रहा है, मार्स का इफेक्ट, मार्स इज व्हाट, मार्स इज एंगर, एग्रेशन, गुस्सा, स्टबर्नेस, एंड बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा हीट है। तो जब भी किसी का मंगल आपके चंद्रमा के ऊपर आ रहा है, तो आप, जाहिर सी बात है, वो इंसान के साथ जैसे ही आप कांटेक्ट करेंगे, ज्यादा संपर्क में आएंगे, तो गुस्सा ज्यादा आ सकता है। इमोशंस जो है वो ज्यादा इम्पल्सिव हो सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, कभी भी कुछ भी बोल रहे हैं उस इंसान के सामने। तो वो टाइप का इफेक्ट, क्योंकि वो इंसान आपको बेसिकली बहुत इजीली भड़का सकता है, जिसका भी मार्स आपके मून के ऊपर फॉल कर रहा है, आप बहुत ज्यादा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उसके कांटेक्ट में, जब आप ऐसे व्यक्ति के आएंगे। माइंड को जो फ्रस्ट्रेशन भी फील हो सकती है, इरिटेबिलिटी फील हो सकती है, तो इस सब टाइप की चीजें आपको फील होगा। अगर आप देखते हैं किसी का जुपिटर फॉर एग्जाम्पल आता है आपके मून के ऊपर, तो जुपिटर जैसे आप देखते हैं कि इट्स अ वेरी हैवी प्लैनेट, बट एक बेनिफिक प्लैनेट भी है, तो ऐसे व्यक्ति का असर आपके ऊपर बहुत पॉजिटिव हो सकता है। हो सकता है वो व्यक्ति आपको अच्छे से गाइड कर पा रहे हैं, आपको एक अच्छी सलाह दे रहे हैं, अच्छा विजडम दे रहे हैं, तो वो जुपिटेरियन क्वालिटीज आपकी माइंड के ऊपर आ रही है, तो इट्स अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जुपिटर का मून के ऊपर इफेक्ट आना। बट कई केसेस में आप देखेंगे कि किसी का जुपिटर आपके मून के ऊपर है, तो कई बार वो इंसान थोड़ा डोमिनेंट या हावी भी इंसान के ऊपर हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे मून एक सॉफ्ट प्लैनेट है, एक भावुक प्लैनेट है, माइंड बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो इवन तो आपको अच्छा तो बहुत लग रहा है, आपको लग रहा है बहुत नई चीजें सीखने को मिल रही है उनके कॉन्टैक्ट में, ज्यादा इंसान स्पिरिचुअल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, और आप देखेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी ऑफ दैट प्लैनेट, वो प्लैनेट कैसा है जो आपके मून के ऊपर फॉल कर रहा है उनका, उस प्लैनेट की सिग्निफिकेंस भी आपको आसपास फील होगी जब भी वो व्यक्ति आपके कांटेक्ट में आए। तो राहु के केस में कुछ फॉरेन रिलेटेड चीजें हैं, तो राहु वाली सिग्निफिकेशंस ज्यादा डिस्कस होंगी, ज्यादा आपको फील होगा उसका इफेक्ट, या आप ज्यादा सोचेंगे उन चीजों के बारे में। तो जब भी वो इंसान आपके पास आएंगे, तो राहु है तो फॉरेन के बारे में आप सोच सकते हैं। आप कोई भी चीज जो टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है वो भी हम राहु से देखते हैं, तो कोई भी चीज इस टाइप की आपको फील होगी। अगर आप देखते हैं कि जुपिटर फॉर एग्जाम्पल है, तो जुपिटर जो है वो एक धार्मिक प्लैनेट है, जैसे हम जानते हैं सात्विक प्लैनेट है, तो उस सब टाइप की चीजें हम ज्यादा डिस्कस उस इंसान के साथ कर सकते हैं। एंड ऐसा इंसान अगर आपके टीचर बनते हैं, आपके गुरु बनते हैं, वो काफी अच्छा है, क्योंकि वो इंसान आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, आपको उनसे ज्यादा समझ आएगा, उनसे आपकी लर्निंग ज्यादा अच्छी होगी ऐसे इंसान से। अगर आप देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट लाइक वीनस, जो शुक्र प्लैनेट है, वो आपके चंद्रमा के ऊपर आ रहे हैं, आप देखेंगे ये दोनों वाटरी प्लैनेट्स हैं, शुक्र में भी जल तत्व है, मून चंद्रमा खुद ही वाटरी प्लैनेट है।
एंड ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन ये जो बनता है ये बहुत ज्यादा एक मटीरियलिस्टिक कॉम्बिनेशन है, वीनस एंड मून का। दोनों ही कहीं ना कहीं एंजॉयमेंट चाहते हैं, प्लेजर चाहते हैं, तो ऐसा इंसान अगर आपके सपोज बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि द पर्सन इज गेटिंग अ लॉट ऑफ प्लेजर, मतलब माइंड इज फीलिंग कि माइंड इज वेरी हैप्पी, माइंड कैन फील वेरी क्रिएटिव, क्योंकि वीनस इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो वो सब चीजें आपके माइंड को फील हो रही है उस इंसान के साथ, आपको वीनस जैसा बेसिकली फील होने वाला है। तो वीनस एक अच्छा पॉजिटिव एनर्जी देता है। बट कई बार अगर इसमें कोई मेलेफिक एस्पेक्ट फॉल करता है इसके ऊपर, तो ये कई बार आउट ऑफ कंट्रोल भी इंसान को बना सकता है, प्लेजर रिलेटेड चीजों में द पर्सन इज आउट ऑफ कंट्रोल, या वो अपनी लिमिट्स डिसाइड नहीं कर पाते। तो अगर राहु सपोज इसको इम्पैक्ट कर रहा है किसी भी वे से, तो आप देखेंगे कि उस सब टाइप की चीजें भी आपको दिखाई दे सकती हैं। एंड आपको नेचुरली वीनस रिलेटेड सिग्निफिकेशंस कैन प्ले आउट, जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, आर्टिस्टिक चीजें, कोई भी चीज जो क्रिएटिविटी के साथ लिंक्ड है, मूवीज हो गई, आर्ट, सिनेमा। तो ये सब से ये सब की थीम्स कैन प्ले आउट मोर ऑफन, जब भी आप उनके संपर्क में आते हैं। एंड वीनस जो है वो फीमेल एनर्जी भी है, तो फेमिनिननेस जो है वो भी ज्यादा आपको फील हो सकती है उनके साथ। तो ये दीज आर द इफेक्ट्स जो आपका माइंड बेसिकली फील करने वाला है। बट माइंड को बहुत ज्यादा ये प्लेजर फोकस्ड ज्यादा बनाएगा, क्योंकि वीनस एक राजसिक प्लैनेट है, तो एक प्लेजर फोकस्ड प्लैनेट है, उसका इफेक्ट माइंड के ऊपर आ रहा है, तो वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उस तरफ जाने की। अगर आप देखते हैं कि किसी का सैटर्न आपके मून के ऊपर फॉल कर रहा है, सपोज आपका मून जैसे वर्गो के साइन में प्लेस्ड है, एंड आप कोई व्यक्ति से मिलते हैं जिनका सैटर्न वर्गो में है, तो उनका सैटर्न का इफेक्ट आपके मून के ऊपर आ रहा है, तो आप नेचुरल सी बात है कि ऐसा माइंड को फील होने वाला है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन की तरह फील हो सकता है, डिप्रेस्ड फील हो सकता है उनके कॉन्टैक्ट में, या लग सकता है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई टाइप की मतलब ऐसी चीज करनी पड़ती है उनके साथ, या मतलब अच्छा इतना फील नहीं होता, इतना पॉजिटिव फील नहीं होता। सैटर्न थोड़ा एक पेसिमिस्टिक प्लैनेट है, सैटर्न सौरों को दिखाता है, ग्रीफ को दिखाता है, दुख दर्द, पीड़ा, ये सब चीजें सैटर्न से हम देखते हैं। तो माइंड को डेफिनेटली एक काफी थोड़ा एक सीरियसनेस फील होने वाली है, माइंड कैन फील प्रेशर्ड, माइंड कैन फील फ्रस्ट्रेटेड ऑल्सो। एंड आपको लग सकता है कि इनके साथ आपको एक थोड़ा दायरे, थोड़ा आपको देखना पड़ता है कि अपना लिमिट्स क्रॉस नहीं करना, तो उस सब टाइप की फीलिंग आपको ज्यादा हो सकती है इनके साथ। अगर आप देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट लाइक सन, किसी का सन आपके मून के ऊपर फॉल करता है, तो उसका क्या मतलब है। सन जैसे हम जानते हैं वो प्लैनेट जो है वो राजा है, किंग है एस्ट्रोलॉजी में, एंड कोई भी चीज जो ईगो के साथ, प्राइड, अपना ऑनर, गुरूर के साथ कनेक्टेड है, वो हम सन से देखते हैं। एंड सन आप देखेंगे अगेन इट इज अ वेरी ब्राइट प्लैनेट, बहुत ज्यादा रोशनी है सन में, बहुत ज्यादा एनर्जी भी है सन में, तो जब भी सन का इफेक्ट आपके मून के ऊपर आता है, तो सबसे पहले वो इंसान को बहुत ज्यादा अलर्ट फील कराएगा, क्योंकि सन जैसे जब सुबह का टाइम होता है, आप धूप आ रही होती है बहुत ज्यादा, हम सो नहीं पाते उस टाइम, तो बहुत ज्यादा वो आपको सोने नहीं देता सन एज अ प्लैनेट, आप ये ऑब्जर्व करेंगे। जब भी आप देखेंगे सन आपके लग्न के थ्रू भी ट्रांजिट कर रहा है, उस टाइम भी आप ऑब्जर्व अगर करेंगे अपने आप को, आपको ज्यादा नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि सन इज अ वेरी एक्टिव प्लैनेट एज सच। तो ऐसे इंसान के संपर्क में आपको ज्यादा एक्टिवनेस ज्यादा फील होगी। आपको ऐसा फील हो सकता है कि मैं अपने फादर के अराउंड हूँ, कुछ फादरली टाइप ऑफ फीलिंग कैन ऑल्सो कम इन टू प्लेस। या अगेन थोड़ा रूल्स रेगुलेशंस उस सबका थोड़ा सोचना पड़ रहा है, बिकॉज सन इज ऑल्सो वेरी ट्रेडिशनल काइंड ऑफ अ प्लैनेट, वो थोड़ा, इट इज नॉट लाइक सैटर्न, बट वो एक फ्रिवलेस प्लैनेट नहीं है, इट इज नॉट लाइक मर्क्यूरी। तो इसलिए आप देखेंगे सन के प्रेजेंस में भी आपको थोड़ा फील होगा कि प्रेशर है एक, नॉट लाइक द सैटर्न काइंड ऑफ प्रेशर, बट स्टिल एक प्रेशर है कि आपको थोड़ा डिसिप्लिन में रहना है, बिकॉज सन इज अ वेरी डिसिप्लिन प्लैनेट ऑल्सो। एंड आपको ये भी फील होने वाला है कि वो ऐसा इंसान आपके माइंड को ज्यादा एक क्रिएटिविटी दे सकता है, आप ज्यादा नए आइडियाज आ सकते हैं आपके दिमाग में, तो उस सब टाइप की चीजें माइंड को ज्यादा फील होंगी। एंड आप कुछ केसेस में अगेन देखेंगे अगर इसमें पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस ज्यादा हैं, तो ये ज्यादा पॉजिटिव की तरफ इंडिकेट करेगा। जैसे अगर जुपिटर इसको एस्पेक्ट करता है इस कॉम्बिनेशन को, तो इट इज अ वेरी सात्विक काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन,
तो ऐसे व्यक्ति जो है वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ज्यादा सात्विकता भी ला सकते हैं, तो सनलाइट की सन वाली चीजें जो है वो ज्यादा इंसान को फील हो सकती है, ज्यादा स्पिरिचुअल बन सकता है इंसान, ज्यादा रिलीजियस भी बन सकता है। सो अगेन एस्पेक्ट्स का भी इसमें काफी रोल प्ले करेगा कि आपके पर्टिकुलर चार्ट में जो मून की प्लेसमेंट है उसमें कैसे एस्पेक्ट्स उसको फॉल करते हैं। प्लस इट विल ऑल्सो मैटर कि मून के साथ अगर कोई प्लैनेट प्लेस्ड है तो सन डायरेक्टली उस प्लैनेट के ऊपर भी फॉल करेगा। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच यू नीड टू सी। अगर हम प्लैनेट मर्क्यूरी के बारे में जैसे हम बात करें तो मर्क्यूरी जैसे हम जानते हैं बहुत प्लेफुल प्लैनेट है, चाइल्ड लाइक है बिल्कुल, एंड बहुत ज्यादा अगेन एनर्जी है, बहुत इम्पल्सिव है प्लैनेट। तो एंड बहुत फ्रेंडली प्लैनेट है। तो आप देखेंगे ऐसे लोगों का आपके माइंड के ऊपर अगेन इट इज अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इन दैट सेंस। एक फ्रेंडली रिलेशन के लिए इट इज वेरी पॉजिटिव, बिकॉज आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में जब आप आएंगे आप ज्यादा उनसे एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को, ज्यादा कम्युनिकेट करेंगे, ज्यादा आप प्रैंक्स खेल सकते हैं उनके साथ। तो ह्यूमर, लाफ्टर, ये सब टाइप की चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली प्ले आउट होंगी जब भी वो व्यक्ति आपके पास आएंगे। एंड हमेशा ये आपको नए आइडियाज देंगे ऐसे लोग, मर्क्यूरी उनका आपके मून के ऊपर आ रहा है, आपको कोई नई चीज के बारे में बता सकते हैं, कोई नई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो आपको नहीं पता होगी। तो आपको अगेन बहुत सीखने को मिलेगा उन लोगों से जिनका भी मर्क्यूरी आपके मून के ऊपर फॉल करता है। एंड आप देखेंगे मर्क्यूरी और मून का ये जो कॉम्बिनेशन है एक तरीके से थोड़ा एनिमिकल भी हो जाता है, क्योंकि एक स्टोरी थी जिसमें हम देखते हैं कि जो मर्क्यूरी है वो मून को नहीं लाइक करते। मून इज एक्चुअली फादर ऑफ मर्क्यूरी, बट उन दोनों की आपस में नहीं बनती। तो उस वजह से भी कई बार थोड़े से इश्यूज, थोड़े से रिफ्ट्स हो सकते हैं पॉसिबल, बिकॉज ऑफ दैट एनिमिकल थोड़ा सा कॉम्बिनेशन। बट अदरवाइज आप देखेंगे जो पॉजिटिव सिग्निफिकेशन मर्क्यूरी के हैं वो डेफिनेटली वो मून को देगा, मून के ऊपर लेके आएगा। एंड सारे हमने प्लैनेट्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। आई डोंट थिंक आई हैव लेफ्ट एनी प्लैनेट। तो अब हम बात करेंगे अबाउट कि जो दूसरे व्यक्ति हैं उनका जब चंद्रमा डिफरेंट हाउसेस में फॉल करेगा आपके चार्ट में तो उसका क्या मतलब है। तो हो सकता है कि उनका जो मून है मतलब वो आपके असेंडेंट में फॉल कर रहा है, आपके फिफ्थ हाउस में फॉल कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कि मून जो है कौन से साइन में प्लेस्ड है। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर उनका जो मून है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है उनका, अगर आपके असेंडेंट में फॉल कर रहा है तो उसका क्या मतलब है। तो आप देखेंगे असेंडेंट, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था, बहुत सेंसिटिव एरिया बन जाता है ये, स्पेशली साइनेस्ट्री में, बिकॉज वो लगना है आपका, वो डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट कर रहा है पूरा टाइम। तो अगर आप देखते हैं कि कोई भी सामने वाले व्यक्ति का कोई भी प्लैनेट आपके लग्न के ऊपर है तो वो प्लैनेट का असर, इम्पैक्ट आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा पड़ेगा। एंड अगर ये जैसे प्लैनेट हम मून की बात करें तो मून इज अ वेरी फ्लक्चुएटिंग काइंड ऑफ प्लैनेट, जैसे हम जानते हैं इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, मदर को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी चीज जो आपके घर से जुड़ी हुई है, जो आपकी सुख शांति कंफर्ट्स के साथ जुड़ी हुई है, वो भी हम मून से देखते हैं। तो आप देखेंगे वैसे तो काफी पॉजिटिव चीजें आती हैं। एक इसका एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि कई लोगों के लिए ऐसे जो व्यक्ति हैं वो बहुत ज्यादा उनको सुकून प्रोवाइड कर पा रहे हैं, बहुत पीस उनकी लाइफ में वो लेके आ रहे हैं, बट ये हर केस में नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा ये हर केस में, बिकॉज अगेन एस्पेक्ट्स, अगेन की मून के साथ कौन से प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, तो उसके ऊपर भी बहुत यहाँ पे चीजें डिपेंड करेंगी। सपोज आप देखते हैं कि आपके लग्न में ऑलरेडी राहु प्लेस्ड है, राहु सैटर्न सपोज, इस टाइप का कॉम्बिनेशन है, और मून जो है उनका आपके असेंडेंट के ऊपर फॉल कर रहा है, तो इट विल नॉट बी द सेम सो इसलिए जो एक बेनिफिक टाइप का रिजल्ट ये कॉम्बिनेशन से लेने के लिए, कॉम्बिनेशन भी बेनिफिक होने जरूरी है चार्ट में पहले तो, मेलिफिक एस्पेक्ट्स नहीं होने चाहिए उस मून के ऊपर। जुपिटर का जैसा एस्पेक्ट है दैट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, तो मार्स, राहु, सैटर्न, केतु, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसके एस्पेक्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि मून उनका आपके लग्न के ऊपर आ रहा है तो वो ज्यादा फ्लक्चुएशंस, ज्यादा इंस्टेबिलिटी, पीस ऑफ माइंड नॉट बीइंग देयर, वो सब टाइप की चीजें वो ज्यादा लेके आ सकता है। तो डेफिनेटली जो उसकी ओरिजिनल कारक तत्व है, जो उसके ओरिजिनल मून के सिग्निफिकेशंस है, वो डेफिनेटली वो देगा, बट किस तरीके से देगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि आपके चार्ट में नेचुरली क्या प्लेसमेंट्स है। एंड आप ये भी देखेंगे कि ये भी पॉसिबल हो सकता है कि वो दूसरे व्यक्ति के मल्टीपल प्लैनेट्स उस पर्टिकुलर राशि में भी हो सकते हैं, जैसे मून ही सिर्फ उनका उस राशि में नहीं है बट मून के साथ सैटर्न भी है, यू नो
तो मून सैटर्न दोनों का फिर इफेक्ट आपके लग्न के ऊपर आएगा, तो उसको वैसे भी आपको देखना पड़ेगा। तो अगेन अदर प्लैनेट्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सीन। एंड आप देखेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ, अगर हम बात करें कि कोई भी प्लैनेट हो कहीं पे भी प्लेस्ड है, बट अगर मून असेंडेंट के ऊपर फॉल आपके कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहते रहते आपकी लाइफ में आप देखेंगे बहुत परिवर्तन, बहुत चेंजेस आने की संभावना हाई हो जाएगी। आपको फील होगा कि जो आपका पीस ऑफ माइंड है या समथिंग हैज शिफ्टेड, आपका आपको फील वैसा नहीं होने वाला जैसा आपको पहले फील होता था। अगर आप देखते हैं कि वो व्यक्ति ऐसे हैं जिनका कांटेक्ट आपके साथ पूरा टाइम रहता है, 24/7 है, आपके स्पाउस हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं जिनके साथ ज्यादा कांटेक्ट है, तो वो सब टाइप की चेंजेस होने की प्रोबेबिलिटी इज वे वे हायर। एंड बिकॉज आप देखेंगे जो फर्स्ट हाउस है उसमें आपकी पूरी लाइफ आ जाती है, एंड मून का इफेक्ट आपके लग्न के ऊपर आ रहा है, तो इट ऑल्सो शो समवेयर कि ये जो व्यक्ति है उनके साथ आपका एक इमोशनल टाई भी हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट आपको फील हो सकता है उनके साथ, या इमोशनली ये व्यक्ति आपको बहुत प्रभावित कर सकते हैं, बहुत आप इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं उनके उनके साथ रहते रहते। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी विद दिस। एंड चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है आपका, जब भी जैसे वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में आए तो उसके अराउंड ही चेंज ऑफ प्लेस हो गया, उसके अराउंड ही जो है वो माइंड में काफी फ्लक्चुएशंस, बदलाव आपको फील हो रहा है, तो वो सब टाइप की चीजें, आपकी ईटिंग हैबिट्स जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं इसके साथ, तो जो भी मून की ओरिजिनल चीजें हैं वो ज्यादा इम्पैक्ट होंगी इसके साथ। अगले हम हाउस की तरफ बढ़ते हैं विच इज द सेकंड हाउस। तो अगर आप देखते हैं कि आपका कोई भी असेंडेंट है, फॉर एग्जांपल जेमिनाई असेंडेंट है, एंड आप किसी इंसान से मिलते हैं जिनका मून कैंसर की राशि में प्लेस्ड है, तो जाहिर सी बात है मून कैंसर में प्लेस्ड है उनका, तो वो आपके सेकंड हाउस में फॉल करेगा। तो ऐसे व्यक्ति आप देखेंगे जब भी आपकी लाइफ में आएंगे, सबसे पहले तो इट कैन ब्रिंग अबाउट अ वेरी बिग चेंज इन द वेल्थ पार्ट, इन ईटिंग हैबिट्स। जो भी सेकंड हाउस वाली चीजें हैं उसमें आपको एक परिवर्तन बदलाव देखने को मिलेगा, या कॉन्स्टेंट चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो ऑल्टर हो सकता है, कोई भी चीज जो आपकी स्पीच के साथ कनेक्टेड है वो ऑल्टर हो सकती है, उसमें फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, वेल्थ में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। तो वो सब चीजों का एक्टिवेशन जो है वो ज्यादा स्ट्रांगली आपको देखने को मिलेगा। नाउ अगेन अगर आपका ऑलरेडी वहां पे कोई प्लैनेट प्लेस्ड है तो आपको उस प्लैनेट को भी कंसिडर करना पड़ेगा, देन मून का इफेक्ट उसके साथ कंबाइन करके आपको देखना पड़ेगा कि क्या आए। ऑल्सो अगर उनके चार्ट में सपोज मून अकेला नहीं प्लेस्ड है, मून के साथ ऑलरेडी कोई प्लैनेट है, सपोज मून के साथ राहु है, तो अब वो मून राहु का कॉम्बिनेशन आपके सेकंड हाउस में आए, तो मून राहु है सपोज, तो वो ईटिंग हैबिट्स जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो सकती है, एम्पलीफाई हो सकती हैं, कोई भी टाइप की एडिक्शन भी इंसान को डेवलप हो सकती है इसके साथ, तो ये सब पॉसिबिलिटीज हैं कि क्या क्या मून इन चीजों में ट्रिगर कर सकता है। और ऐसे में आप अपनी फैमिली के भी ज्यादा प्रति इमोशनल हो सकते हैं, तो वो टाइप की चीजें आपको फील हो सकती हैं। एंड इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि सेकंड हाउस जो है वो आपके फेस का भी होता है, जैसे फर्स्ट हाउस जो है वो आपकी बॉडी का होता है, तो सेकंड हाउस फेस का है, तो फेस में भी चेंजेस आ सकते हैं इसके साथ, क्योंकि मून जहाँ पे भी जाएगा वो वहां पे कुछ चेंज करेगा, इट इज अ वेरी अनसेटल्ड एनर्जी, तो कुछ ना कुछ वो अपनी तरफ से इट विल ट्राई टू ऑल्टर। तो ये सब टाइप की चीजें आपको यहाँ पे फील होंगी। अगर हम थर्ड हाउस के बारे में बात करें कि किसी का मून जो है, फॉर एग्जांपल आप सैजिटेरियस असेंडेंट है, आप किसी से मिलते हैं जिनका मून एक्वेरियस के साइन में प्लेस्ड है, तो वो उनका मून जो है वो आपके थर्ड हाउस में फॉल करेगा। थर्ड हाउस जो है वो ट्रैवलिंग का होता है, वो कम्युनिकेशन का होता है, हॉबीज का होता है, इंटरेस्ट का होता है, आपके यंगर सिबलिंग्स का होता है। एंड थर्ड हाउस में भी जेमिनाई की एनर्जी नेचुरली प्रेजेंट है, जो बहुत एक अगेन इम्पल्सिव मूवमेंट ओरिएंटेड एनर्जी है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आने मतलब जब भी आप उनके संपर्क में आएंगे तो सबसे पहले जो आइडिया जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको इनके साथ ट्रैवल करना है उसके लिए बहुत अच्छा है, तो ट्रैवलिंग मूवमेंट ये सब चीजें इंक्रीज होंगी बहुत ज्यादा। एंड आपका कम्युनिकेशन भी जो है वो भी इंक्रीज होगा इसके साथ, आप ज्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं ऐसे लोगों के इन इस इंसान के साथ आप ज्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। एंड आप देखेंगे थर्ड हाउस में भी क्योंकि एक एट्थ हाउस की एनर्जी भी मौजूद होती है, इट इज एट्थ फ्रॉम द एट, तो ऐसे लोगों के साथ जब भी आप हैंग आउट करेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस, मेजर ऑल्टरेशंस भी दिखाई दे सकते हैं। आपका इंटरेस्ट जैसे अकल्ट की तरफ आ सकता है, दैट इज वन पॉसिबिलिटी, तो एट्थ हाउस वाली चीजें भी ज्यादा प्रोमिनेंटली एक्टिवेट हो सकती है।
एंड इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि जो थर्ड हाउस है वो आपके, जैसे मैंने बताया, हॉबीज और इंटरेस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हॉबीज और इंटरेस्ट नए बन सकते हैं, या जो ऑलरेडी थे वो चेंज हो सकते हैं। तो वो सब टाइप का चीज यू कैन सी। ये जो मून है वो नाइन्थ, अपने सेवेंथ एस्पेक्ट से जो है वो नाइन्थ हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। तो इसलिए नाइन्थ हाउस जो है वो भी ट्रैवलिंग का होता है, वो भाग्य, लक, फॉर्च्यून का होता है। तो इसलिए ऐसे इंसान जब भी आपकी लाइफ में आएंगे, आपका भाग्य या लक भी ऑल्टर कुछ तरीके से होगा इनके थ्रू, बिकॉज ऑफ दिस मून। एंड इसका ट्रू इफेक्ट आपको तब देखने को मिलेगा जब आप देखते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, हॉबीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई चीज साथ में कलेक्टिवली कर रहे हैं। तब आपको इसका जो ट्रू इफेक्ट है वो तब आपको दिखाई देगा। अब आपको इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि सपोज कोई प्लैनेट ऑलरेडी वहां पे प्लेस्ड है, लाइक सपोज आपका एक्वेरियस के साइन में ऑलरेडी कोई प्लैनेट है, जुपिटर है फॉर एग्जाम्पल, या मार्स है। तो उस प्लैनेट का इफेक्ट भी आएगा। यू हैव टू टेक दैट प्लैनेट ऑल्सो इनटू कंसिडरेशन, और फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये कॉम्बिनेशन कैसे वर्क करेगा। तो ये जो मतलब प्योर वे से तभी काम करेगा जब जो काफी अनलाइकली होना, बिकॉज काफी लोगों के चार्ट्स में या तो एक्वेरियस में कोई प्लैनेट ऑलरेडी होगा प्लेस्ड, या आप देखेंगे कि उनके पर्टिकुलर चार्ट में कोई प्लैनेट मून के साथ कंजंक्ट हो सकता है। तो वो पर्टिकुलर सेम कॉम्बिनेशन आपके थर्ड हाउस में आ जाएगा, अगर आप जैसे सैजिटेरियस असेंडेंट है तो। सो इसलिए दूसरे प्लैनेट्स को भी कंसिडर करना बिकम्स क्वाइट इंपॉर्टेंट विद दिस। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द फोर्थ हाउस। सो अगर आप देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप लिब्रा असेंडेंट है, एंड आप देखते हैं कि किसी का जो चंद्रमा है वो कैप्रिकॉन के राशि में प्लेस्ड है, वो आपके कॉन्टैक्ट में बार बार आ रहे हैं, तो आप देखेंगे उनका मून का इफेक्ट आपके फोर्थ हाउस पे आ रहा है। फोर्थ हाउस जो है वो आपके इमोशंस का होता है, आपके घर का होता है, मदर का होता है, एंड कोई भी चीज जो आपकी व्हीकल्स के साथ कनेक्टेड है उसका होता है। एंड फोर्थ हाउस ही नेचुरली मून का हाउस होता है, जिसमें सुकून है, कंफर्ट्स हैं, आपके पीस ऑफ माइंड है, वो सब हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो अगर इस पे अगेन बेनिफिक एस्पेक्ट्स हैं, मेलेफिक एस्पेक्ट्स नहीं है किसी भी तरीके से, सो इट कैन गिव अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड टू द पर्सन। ऐसे इंसान के संपर्क में आके आपको बहुत शांति फील हो सकती है। जैसे कई लोगों से आप मिलते हैं, आपको बहुत पीस लविंग लगता है, पीसफुल लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड करके, एंड आपको लगता है कि टाइम बिल्कुल रुक गया है। तो उस टाइप का चीज आपको फील हो सकता है इस इंसान के साथ। एंड कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये जो व्यक्ति हैं वो आपके माइंड को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। माइंड आपका इन्फ्लुएंस प्रभावित हो सकता है ऐसे इंसान के वजह से। घर में आप देख सकते हैं चेंजेस हो सकते हैं कुछ, तो होम में ऑल्ट्रेशंस कैन हैपन। मदर की लाइफ में कुछ चेंज ट्रिगर हो सकता है। तो ये सब टाइप की चीजें वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आने से दीज थिंग्स कैन हैपन। अगर आप देखते हैं कि कांटेक्ट आपका फ्रीक्वेंसी उन लोगों के साथ ज्यादा है, उस व्यक्ति के साथ, तो ये चेंजेस ज्यादा आपको प्रोमिनेंटली दिखाई देंगे। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना ऑफन आप उस व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। एंड बिकॉज ये मून जो है वो अपने सेवंथ एस्पेक्ट से टेंथ हाउस को भी देखेगा, तो वो कैरियर में भी कुछ बदलाव, कैरियर में भी कुछ चेंज, जॉब रोल में कुछ चेंज भी लेके आ सकता है। तो ये सब टाइप की चीजें हमें यहाँ पे दिखाई देती हैं। अगर आप देखते हैं यहाँ पे मेलेफिक एस्पेक्ट्स फॉल कर रहे हैं, सपोज राहु ट्वेल्थ हाउस में है, एट्थ हाउस में है, राहु उसको एस्पेक्ट कर रहा है, मार्स अगर आप देखते हैं नाइन्थ हाउस में है, वो उसको एस्पेक्ट कर रहा है। सो अगेन माइंड विल फील मोर फ्रस्ट्रेटेड नाउ विद दिस इंडिविजुअल। माइंड को बेचैनी सी फील होगी, अनइजीनेस आपको कांस्टेंट लगा रहेगा। सो मेलेफिक एस्पेक्ट्स का और बेनिफिक का बहुत डिफरेंस पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू मून। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द फिफ्थ हाउस। सो अगर आप देखते हैं कि सपोज आप कैप्रिकॉन असेंडेंट हैं, एंड आप देखते हैं कि आप किसी से मिले जिनका मून टॉरस की राशि में प्लेस्ड है। सो टॉरस जो है वो आपके फिफ्थ हाउस में फॉल करेगी, तो उनका मून जो है वो आपके फिफ्थ हाउस में आएगा। फिफ्थ हाउस जो है वो अगेन एक बहुत क्रिएटिव आर्टिस्टिक हाउस है, एंड मून फिफ्थ हाउस में है, तो ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आके यू विल फील मोर क्रिएटिव, या एक प्लेजर ओरिएंटेड रिलेशनशिप के लिए इट इज गुड, बिकॉज इट शोज कि वो मून लाइक क्वालिटीज, इमोशनल होना, इमोशनल हो सकते हैं रिलेशनशिप्स में, तो वो सब टाइप की चीजें आपको ज्यादा फील होंगी ऐसे इंसान के साथ। बिकॉज मून भी एक क्रिएटिव आर्टिस्टिक प्लैनेट है, तो इसलिए जैसे मैंने बोला कि क्रिएटिविटी के लिए काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। एंड हम ये भी देखते हैं जो फिफ्थ हाउस है वो जो है वो चिल्ड्रन का भी हाउस होता है। तो अगर चिल्ड्रन है आपके, या मतलब करने वाले हैं, तो उसमें भी कुछ इफेक्ट, उसमें भी कुछ चेंज यहाँ पे मून दे सकता है। फिफ्थ हाउस जो है वो एजुकेशन का भी होता है, नॉलेज का हाउस है। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो आपके मतलब माइंड को कुछ बेटर इंसाइट दे सकते हैं,
जैसे कुछ काउंसलिंग, कोई ऐसा एडवाइस या कोई ऐसी चीज जो मून के साथ कनेक्टेड हो सकती है, तो वो ऐसे इंसान आपको दे सकते हैं। अब अगेन वो एडवाइस अच्छी होगी कैसी होगी, क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, तो अगेन एस्पेक्ट्स ऑन द मून बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस। एंड इसमें आप देखेंगे कि ऐसे इंसान के साथ जो है वो आपको काफी एक एक बचपना सा भी फील होगा, मतलब एक प्लेफुलनेस आपको ज्यादा फील होगी ऐसे इंसान के साथ, आपको मन करेगा उनके साथ ज्यादा खेलने का, ज्यादा टाइम स्पेंड करने का, तो एक फ्रेंडली टाइप का भी एक ये बॉन्ड दिखाता है विद मून कमिंग इन योर फिफ्थ हाउस। ज्यादा आप जैसे पार्टीज में जाना, सोशलाइजिंग करना, कोई भी चीज जो मौज मस्ती के साथ कनेक्टेड है, उसके लिए एक ये अच्छा पॉजिटिव कॉम्बिनेशन माना जा सकता है, या आपको ज्यादा मन करेगा उस इंसान के साथ ज्यादा बाहर जाने का। सो इट ऑल्सो शोज दैट। अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे सैटर्न का इन्फ्लुएंस है, केतु है, तो ऑब्वियसली थिंग्स विल बिकम डिफरेंट। बट तो अगेन आई आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि बेनिफिक एस्पेक्ट्स थोड़ा पॉजिटिव उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। मेलेफिक्स अगर हैं जितने ज्यादा, तो वो एक नेगेटिव की तरफ भी लेके जा सकते हैं। एंड हो सकता है इंसान को बिल्कुल भी मन ही ना करे ये सब चीजें टाइप की करने की। अगर आपके कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, उनका ये है, तो ज्यादा इंसान रोमांटिक हो सकता है उनकी तरफ, तो ज्यादा अगेन प्लेजर ओरिएंटेड चीजें ज्यादा वो रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर राहु सपोज है, तो वो चीजें और ज्यादा एम्पलीफाई हो जाएंगी, वीनस राहु के अगर कांटेक्ट में आता है। सैटर्न केतु है, वो उसको और कम कर देंगे, तो ऐसे करके आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द सिक्स्थ हाउस। तो अगर आप देखते हैं किसी का सपोज एक्वेरियस असेंडेंट है, एंड आप देखते हैं कि आपको इंसान से मिले जिनका मून कैंसर की राशि में प्लेस्ड है, तो कैंसर इज फॉलोइंग इन योर सिक्स्थ हाउस। सो उनका जो मून है वो आपकी सिक्स्थ हाउस में अब आ गया। सिक्स्थ हाउस जैसे हम जानते हैं एक मेलेफिक हाउस है, एंड डिजीजेस को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड कोई भी चीज जो कोर्ट केसेस के साथ कनेक्टेड है, जो हेल्थ के साथ कनेक्टेड है, वो सब हम सिक्स हाउस से देखते हैं। सो ये जो कॉम्बिनेशन है उसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ऐसे इंसान जो है वो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस एंजाइटी ट्रिगर ज्यादा कर सकते हैं। यू कैन फील मोर एंग्शियस अराउंड दिस पर्सन, यू कैन फील मोर नर्वस अराउंड दिस पर्सन, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में माइंड जा रहा है, तो वो सब टाइप की फीलिंग्स आपको ज्यादा फील होंगी ऐसे इंसान के साथ। आप ये भी देख सकते हैं कि ऐसे इंसान जो है वो आपको एक्सरसाइज हेल्थ की तरफ ज्यादा प्रभावित कर सकता है। कुछ वो आपको ऐसी सलाह दे रहे हैं, कुछ ऐसे एडवाइस करते हैं जो सिक्स्थ हाउस के साथ नेचुरली कनेक्टेड है, हीलिंग के साथ कनेक्टेड है, तो वो अगर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है विद रिस्पेक्ट टू द सिक्स्थ हाउस, देन इट इज अ गुड थिंग। अगर आप देखते हैं कि उनके कांटेक्ट में आके आपको ज्यादा नेगेटिव लाइक फील हो रहा है, अगेन मून इज ऑल्सो हाउ यूर फीलिंग, सो अगेन इट शोज कि पॉजिटिव यहाँ पे रिलेशन नहीं बन रहा, बिकॉज वो एक हाउस ही मेलेफिक है, तो ज्यादा चांसेस है कि वैसा टाइप का ही फीलिंग आएगा। एंड कई बार आप देखेंगे ऐसे लोगों के साथ हो सकता है आप कोई ऐसे चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसमें यू हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी हाउस सिक्स हाउस बनता है। या ऐसे लोग जो है वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स या तो लेके आ रहे हैं, तो वो भी यूनिट कैन शो दैट ऑल्सो। बट कुछ ना कुछ रीजन की वजह से माइंड में एक बेचैनी है, माइंड एक टेंशन में है ऐसे इंसान की वजह से, जो इनके कांटेक्ट में आ रहे हैं, माइंड विल नॉट फील सो मच हैप्पी और एलिवेटेड, तो वो टाइप का आपको फीलिंग होने वाला है इनके साथ। या कई बार आप देखेंगे माइंड झगड़े की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि सिक्स हाउस कॉन्फ्लिक्ट्स का है, तो आप देखेंगे आपके लग्न से वो छठा भाव है, तो उसमें मून का इफेक्ट जो है वो आपके माइंड को भी एक एक हमेशा एक लड़ाई का मोड ऑन रह सकता है ऐसे इंसान के साथ। तो माइंड कैन फील दैट काइंड ऑफ अ थिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन। अगले हाउस की तरफ अब हम सेवेंथ हाउस के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप देखते हैं कि सपोज आप आइसिस असेंडेंट है, एंड आप किसी इंसान से मिलते हैं जिनका मून जो है वर्गो में प्लेस्ड है, तो वो आपके सेवेंथ हाउस में फॉल करेगा। तो सेवेंथ हाउस जो है वो आपके रिलेशनशिप्स को नेचुरली दिखाता है, दूसरे लोगों को दिखाता है, एंड सेवेंथ हाउस में भी जो प्लैनेट फॉल करेगा किसी और का, वो आपके लग्न को भी एस्पेक्ट एंड इन्फ्लुएंस करेगा। सो दैट इज वाई जो लग्न का जैसे मैंने इम्पैक्ट बताया, वो सेवेंथ हाउस के प्लैनेट्स का भी आएगा लग्न के ऊपर। तो ऐसे इंसान के साथ भी जो आपको ज्यादा अगेन एग्जैक्टली मून लाइक रिलेशनशिप फील हो सकता है बहुत स्ट्रांगली। तो अगेन एक बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल टाइप का कनेक्शन बन सकता है, बहुत स्ट्रांग इमोशनल कनेक्ट ऐसे लोगों को फील हो सकता है दूसरे इंसान की तरफ।
कई बार आप देखेंगे इंट्यूशन भी जो है वो दोनों इंसान के बीच में काफी आपको स्ट्रांग दिखाई दे सकती है, कि जैसे उन्होंने कुछ सोचा एंड दूसरे को समझ आ गया एकदम से। तो एक बहुत विदाउट एक्सप्रेसिंग, विदाउट यूजिंग टू मच वर्ड्स, उन लोगों को एक दूसरे की फीलिंग्स, जज्बात ज्यादा समझ आ जाते हैं। तो वो सब टाइप की चीजें भी हम यहाँ से देख सकते हैं। एंड सेवेंथ हाउस भी जो है वो एक प्लेजर का हाउस है, लीब्रा का साइन वहां पे प्लेस्ड होता है। तो इसलिए ये वाला भी कॉम्बिनेशन जो है एक बहुत राजसिक काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है। मतलब अगर ये जो व्यक्ति है वो आपके एक इंजॉयमेंट का कॉम्बिनेशन है बेसिकली, सो इसलिए अगर आप इंसान के साथ जैसे पार्टीज में जाना, इवेंट्स में जाना, या कोई भी चीज जो इंजॉयमेंट के साथ कनेक्टेड है, वो ज्यादा अच्छे से माइंड इंजॉय कर सकता है उस इंसान के साथ, प्रोवाइडेड अगेन उसमें जैसे सैटर्न है, केतु है, मार्स है, अगर ये प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस किसी भी वे में आ रहा है मून के ऊपर, सो आपको इसके काफी ऑपोजिट फील होगा। अगर आप देखते हैं कि मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर भी, तो अगेन बेनिफिक प्लैनेट्स जितने ज्यादा इसको एस्पेक्ट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, तो उतना आपको एक बेटर अच्छा फील होगा उस इंसान के साथ। एंड जहाँ पे भी हम जैसे जानते हैं मून जो है वो फ्लक्चुएशंस देता है, तो अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आते हैं तो आपकी फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं दूसरे लोगों के प्रति। तो कई लोग जो है वो लाइफ से जा सकते हैं, कई लोग नए आ सकते हैं, तो वो सब में काफी उतार चढ़ाव दे सकता है ये कॉम्बिनेशन। अगर आपका जैसे बिजनेस है या खुद का कुछ आप इंडिपेंडेंट काम करते हैं, तो उसमें भी ये फ्लक्चुएशन प्रोवाइड कर सकता है। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द एट्थ हाउस। सो अगर आप सपोज वर्गो असेंडेंट है एंड आप देखते हैं कि किसी और का मून आपकी लाइफ में कोई आया और उनका मून जो है वो एरीज के राशि में प्लेस्ड है, सो उनका मून जो है वो आपके आठवें घर में फॉल करेगा। एंड आठवां घर जैसे हम जानते हैं वो मून के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, बिकॉज एट्थ हाउस में नेचुरली मून डिबिलिटेटेड होते हैं। तो इसलिए वो व्यक्ति के साथ भी आके देर इज अ वेरी हाई चांस कि आपका मतलब माइंड कैन फील वेरी लो ऑन एनर्जी, माइंड कैन फील वेरी नेगेटिव या पेसिमिस्टिक लग सकता है, या मन नहीं करेगा उस इंसान से इतना ज्यादा मिलने का, क्योंकि माइंड एक इतना पॉजिटिव प्लेस में नहीं फील कर रहा। एंड आप देखेंगे ऐसे इंसान के साथ अक्सर जब ये आपकी जिंदगी में आएंगे, तो अगेन बहुत सडन अप्स एंड डाउन्स कैन गेट ट्रिगर्ड इन योर लाइफ पोस्ट देयर कमिंग, क्योंकि एट्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो बहुत फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव टाइप की चीजों को दिखाता है। माइंड जो है वो ज्यादा गहराइयों में जा सकता है, ज्यादा डीप थॉट्स में जा सकता है। स्पेशली आप देखेंगे अगर इसमें मेलिफिक एस्पेक्ट ज्यादा हैं, सपोज आपका राहु फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है, राहु एट्थ हाउस में प्लेस्ड है या ट्वेल्थ हाउस में प्लेस्ड है, तो इसकी संभावना जो है वो ज्यादा आपको स्ट्रांगली दिखाई देगी। तो इसलिए आप देखेंगे इसके साथ ऐसे इंसान के साथ आपकी ईटिंग हैबिट्स भी ऑल्टर हो सकती हैं। तो वो सब चीजों में काफी मेजर आपको चेंजेस दिखाई देंगे अपनी फैमिली में भी, एंड क्योंकि सेकंड हाउस को भी वो एस्पेक्ट करेगा। तो ओवरऑल इतना एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता, क्योंकि एट्थ हाउस में एक एक बहुत सीक्रेसी भी है, एक बहुत इंटेंसिटी है, तो माइंड के लिए वो इतना ज्यादा, माइंड को इतना अच्छा फील नहीं होता। तो ये सब टाइप की चीजें आपको फील हो सकती है। एंड प्लस इसके साथ आपको अपने इंडिविजुअल चार्ट में भी मून की लॉर्डशिप देखनी पड़ेगी कि आपके चार्ट में मून कौन से हाउस को रूल करता है। सो अगर आप देखते हैं कि सपोज मून हाइपोथेटिकली टेंथ हाउस को रूल करता है, एंड तो आप देखेंगे टेंथ लॉर्ड होके वो एट में जा रहा है, तो वो कुछ काम से रिलेटेड भी उतार चढ़ाव दे सकता है। तो वो एक नेक्स्ट लेयर है जो आप ऑब्जर्व एंड स्टडी कर सकते हैं अपने चार्ट्स में। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द नाइन्थ हाउस। सो अगर आप देखते हैं कि सपोज आप सैजिटेरियस असेंडेंट हैं एंड आप कोई व्यक्ति से मिलते हैं जिनका मून लियो के साइन में प्लेस्ड है, तो लियो इज योर नाइन्थ हाउस, तो उनका मून जो है वो आपके नाइन्थ हाउस में फॉल करे। तो नाइन्थ हाउस में फॉल मून जब करता है, तो नाइन्थ हाउस एक बहुत एक्सपेंसिव हाउस है, हायर विजडम, हायर नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। एंड इसमें आप देखेंगे जुपिटर की एनर्जी नेचुरली प्रेजेंट होती है नाइन्थ हाउस में। तो मून जब नाइन्थ हाउस में उनका आएगा, तो सबसे पहले माइंड को काफी आकर्षित मतलब आकर्षण आ सकता है टुवर्ड्स फॉरेन ट्रैवल, टुवर्ड्स रिलीजन, हायर फिलोसफी, हायर लर्निंग, या कोई भी चीज जो माइंड को ग्रोथ प्रोवाइड करती है। तो ग्रोथ ओरिएंटेड माइंड ज्यादा बन सकता है इसके साथ। एंड ये जो कॉम्बिनेशन है वो कई बार फ्लक्चुएशंस भी दे सकता है, उतार चढ़ाव दे सकता है एजुकेशन में, नॉलेज रिलेटेड चीजों में। फादर की लाइफ में चेंजेस ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि नाइन्थ हाउस फादर का भी होता है। तो मून के जो इफेक्ट्स हैं वो आपको ज्यादा नाइन्थ हाउस की तरफ फील होंगे।
माइंड इस तरफ काफी भक्ति डिवोशन की तरफ भी जा सकता है, ट्रैवलिंग के बारे में ज्यादा सोचेगा माइंड। तो आप ये भी वो दिखाता है कि आप किस चीज के बारे में ज्यादा सोचेंगे, किस चीज की तरफ आप ज्यादा अट्रैक्टेड फील होंगे जब भी वो इंसान आपके कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। एंड बिकॉज ये यहाँ से थर्ड हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन का होता है, तो वो कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन को भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर सकता है। तो इस सब टाइप की चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द 10th हाउस। तो अगर आप सपोज इमेजिन करते हैं कि आप एरीज असेंडेंट है एंड आप कोई इंसान से मिलते हैं जिनका मून कैप्रिकॉर्न की राशि में प्लेस्ड है। सो उनका मून आप देख सकते हैं आपके 10th हाउस में फॉल कर रहा है। 10th हाउस जैसे हम जानते हैं वो वर्क का होता है, करियर का है, स्टेटस का है, इमेज रेपुटेशन का होता है। एंड बहुत एक हार्ड वर्किंग हाउस है, यहाँ पे काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी नेचुरली प्रेजेंट है 10th हाउस में। तो ऐसे इंसान के साथ आपको ज्यादा हर चीज थोड़ा बोझ लग सकती है, कई बार काम फोकस्ड लग सकती है कि जब भी इस इंसान के साथ मिलते हैं, इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो काम की याद ही आती है, या काम के बारे में कोई चीज ट्रिगर हो जाती है, वर्क रिलेटेड थिंग्स बिकम वेरी एक्टिव। काम में भी कुछ बदलाव, काम में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं ट्रिगर, डिपेंडिंग अपॉन कितनी आप लोगों की इंटेंसिटी है, कितना इस इंसान का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ के ऊपर है। तो वो भी चीजें ये ट्रिगर कॉम्बिनेशन कर सकता है। एंड कई बार ऐसे लोगों का आने से काम में मन नहीं लग रहा, वो सब टाइप की चीजें भी यहाँ पे ट्रिगर हो सकती है। या जैसे ही वो आपकी लाइफ में एंटर करें तो आपकी जॉब चेंज हो गई, आपका प्रमोशन हो गया, कोई भी चीज जो वर्क रिलेटेड थी वो सेम नहीं रही, देयर हैज बीन सम मेजर चेंज, मेजर ऑल्टरेशन दैट हैज कम अपाउट। तो ये सब टाइप की चीजें आपको यहाँ पे फील होंगी। अब आपको इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि आपके इंडिविजुअल चार्ट में मून कौन से हाउस को रूल कर रहा है नेचुरली। ये भी हो सकता है कि वो 6th हाउस को रूल कर रहा है आपके चार्ट में, एंड आप जैसे एक्वेरियस असेंडेंट है, सो वो 6th हाउस की एनर्जी अब 10th हाउस में लेके आ रहा है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स डिनोट कर सकता है। कॉन्फ्लिक्ट्स कैन गेट स्टार्टेड, कॉन्फ्लिक्ट्स कैन गेट ट्रिगर्ड, या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं काम में। तो आपको हाउस की एनर्जी भी देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखते हैं कि 5th हाउस 10th हाउस के साथ कनेक्ट हो रहा है, एंड आप देखते हैं कि आप पाइसिस असेंडेंट है अगर, तो मून विल रूल योर 4th हाउस, मून विल रूल योर 5th हाउस। सो 5th हाउस होके 10th में जा रहा है, तो कुछ वो प्रमोशन दे सकता है, कुछ वो अच्छी चीज दे सकता है रिगार्डिंग द 10th हाउस। सो दैट इज ऑल्सो हाउ यू हैव टू लुक एट इट। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो है 11th हाउस। सो अगर आप देखते हैं कि सपोज आप जेमिनी असेंडेंट हैं एंड आप देखते हैं कि किसी का मून एरीज की साइन में प्लेस्ड है, वो आपके कांटेक्ट में आते हैं, तो उनका मून जो है वो आपके 11th हाउस में फॉल करेगा। 11th हाउस जो है वो काफी एक सोशल हाउस है, जैसे हम जानते हैं वो आपके नेटवर्क सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। आपकी कोई भी चीज जो होप्स विशेस डिजायर्स के साथ लिंक्ड है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे इंसान के साथ आके आपका माइंड हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज के बारे में सोचेगा जो माइंड को चाहिए। सबसे पहले जो डिजायर्स हैं, आपकी विशेस हैं, उसको ये एक्सपैंड कर सकता है, या उसको माइंड का फोकस जो है वो उस तरफ कंटिन्यूसली जा सकता है। पहले ये चीज दिखाता है। आपके फ्रेंड सर्कल में, नेटवर्क सर्कल में कुछ चेंजेस, फ्लक्चुएशंस ट्रिगर कर सकता है ये, उसमें बदलाव दे सकता है, उसमें उतार चढ़ाव भी दे सकता है। इनकम में जो आपकी एवरी मंथली इनकम है उसमें भी फ्लक्चुएशंस ये प्रोवाइड कर सकता है ये मून। तो ये सब टाइप के चेंजेस आपको फील होने वाले हैं। बट डेफिनेटली ये जो भी इंसान है उनके साथ आपको माइंड को ज्यादा ग्रोथ फील होगी, माइंड विल बिकम मोर एम्बिशियस, एंड आपको ज्यादा मन करेगा उनके साथ हैंग आउट करने का, उनके साथ सोशली इन्वॉल्व होने का। क्योंकि 11th हाउस जैसे मैंने बताया एक बहुत सोशल हाउस है, नेटवर्किंग को रिप्रेजेंट करता है, पार्टीज में जाना, सोशलाइज करना, ये सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो माइंड विल लुक फॉरवर्ड टू दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो इसके साथ साथ आपको ऑब्वियसली ये देखना भी इंपॉर्टेंट है कि आपके ओरिजिनल चार्ट में सपोज 11th हाउस में कोई प्लैनेट प्लेस्ड है, नेचुरली सैटर्न प्लेस्ड है, केतु प्लेस्ड है, तो माइंड को वैसा फील नहीं होगा, माइंड को काफी ऑपोजिट फील होगा। अगर नेचुरली वहां पे राहु मर्क्यूरी वीनस का कुछ कॉम्बिनेशन बना है, उसके ऊपर मून आ गया, तो अगेन ये चीजें बहुत एम्पलीफाई वो करेगा। सो इसलिए बेनिफिक वर्सेस मेलिफिक प्लैनेट्स यू हैव टू लुक एट। कोई प्लैनेट राजसिक है, कोई प्लैनेट सात्विक है, कौन तामसिक है, वो भी आपको देखना पड़ेगा, उसका भी असर माइंड के ऊपर डिफरेंटली पड़ेगा। लास्ट हाउस की हम बारे में बात करेंगे विच इज द 12th हाउस। सो अगर आप फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करते हैं कि आप स्कॉर्पियो असेंडेंट है
एंड आप किसी इंसान से मिलते हैं जिनका मून लिब्रा के साइन में प्लेस्ड है। सो आप देखेंगे स्कॉर्पियो असेंडेंट्स के लिए लिब्रा कम्स इन द 12th हाउस, तो उनका जो मून है वो आपके 12वें घर में फॉल कर रहा है। 12th हाउस जो है वो जैसे हम जानते हैं आइसोलेशन का हाउस है, लॉसेस है, एक्सपेंसेस है आपके। कोई भी चीज जो देने के साथ कनेक्टेड है, डोनेशन चैरिटी के साथ कनेक्टेड है, वो हम 12th हाउस से देखते हैं। फॉरेन लैंड्स भी हम देखते हैं, इसके साथ स्पिरिचुअलिटी भी देखते हैं, बेड प्लेजर्स भी देखते हैं। तो ये जो इंसान है जब ये आपकी लाइफ में आएंगे या जिनके साथ भी आपका कांटेक्ट है, तो सबसे पहले माइंड को काफी एलिएनेटेड फील हो सकता है इस इंसान के साथ। माइंड कैन फील वेरी आइसोलेटेड, या अगेन कोई टाइप का रिफ्ट है, मतलब क्योंकि ये यहाँ से 6th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। 6th हाउस कॉन्फ्लिक्ट्स का होता है, डिस्प्यूट्स का होता है। तो माइंड इज समवेयर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस पर्सन। लॉसेस या एक्सपेंसेस भी ट्रिगर यहाँ पे हो सकते हैं कि जैसे वो इंसान आपकी लाइफ में आए तो कुछ आपके बहुत हैवी एक्सपेंसेस हो गए, हैवी लॉसेस भी ट्रिगर ये कॉम्बिनेशन कर सकता है। अगर आप देखते हैं ऑलरेडी वहां पे कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे राहु है प्लेस वहां पे, जुपिटर भी उसको एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो चीजें और ज्यादा इंक्रीज हो सकती हैं यहाँ। और आप देखेंगे माइंड जो है वो कंटिन्यूसली कई बार डिस्ट्रैक्टेड भी रह सकता है इस इंसान के साथ, कि समवेयर जो माइंड की ट्यूनिंग है वो नहीं हो पा रही, या एक मेंटल कनेक्ट जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। तो समवेयर आप या तो अपनी दुनिया में लॉस्ट हो जाते हैं जब भी आप उस इंसान के साथ मिलते हैं, तो दे आर समवेयर यू आर नॉट ऑन द सेम पेज, तो वो उस चीज को भी इंडिकेट यहाँ पे करता है। अगर आप देखते हैं कि ये भी इंडिकेट कर सकता है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिवली सब अनकॉन्शियसली आप उस इंसान के बारे में सोचते हैं, या वो इंसान आपको बहुत अनकॉन्शियसली इम्पैक्ट इफेक्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि जो 12वां घर है वो अनकॉन्शियस थॉट्स का होता है, वो ड्रीम्स का भी होता है। तो ऐसे लोगों के आपको सपने भी आ सकते हैं ज्यादा, यू कैन ड्रीम अबाउट देम अ लॉट। तो वो भी इंडिकेट करता है। तो जो भी सब 12th हाउस वाली चीजें हैं वो ज्यादा एक्टिवेट हो रही हैं, ज्यादा उजागर हो रही हैं इस इंसान के साथ आने से। ऑन द पॉजिटिव साइड माइंड क्रिएटिव भी फील कर सकता है, आर्टिस्टिक, ज्यादा इमेजिनेशन, वो सब चीजें इंक्रीज यहाँ पे कर सकता है। अगर आप देखते हैं ऑलरेडी लाइक वीनस है, मर्क्यूरी है, कुछ इस टाइप का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बना हुआ है चार्ट में, या सपोज उनके चार्ट में वीनस मर्क्यूरी मून साथ में कंबाइंड है, तो वो पूरा कॉम्बिनेशन आपके 12th हाउस में फॉल कर रहा है, तो भी आप बोल सकते हैं कि वो सब टाइप की चीजें माइंड आर्टिस्टिकली, क्रिएटिवली, इमेजिनेटिवली ज्यादा इंक्लाइंड बन सकता है आफ्टर दिस पर्सन कम्स इन दैट लाइफ। बट बिकॉज 12th हाउस जो है वो अकेलेपन का है, तो इसलिए माइंड इज नॉट वेरी यूज टू स्टेइंग अलोन। माइंड को हमेशा चाहिए होता है कि कोई मेरे साथ हो, कोई मेरे पास हो। तो ऐसे इंसान के साथ होते हुए भी कई बार आप थोड़ा आइसोलेटेड, एलियनेटेड फील कर सकते हो। तो उस सब टाइप की चीजें यहाँ पे दिखाई देती हैं। So this was the video about synastry of moon, and I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, and in case you have any doubts, anything you want to ask, so आप comments में पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching and see you all the next time.